प्रणाम आप सभी योग साधकों का। मैं शिवम आप सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूँ आज की इस नई योग कक्षा में। आज मैं कुछ इस कक्षा में सिखा तो नहीं रहा हूँ, कोई शारीरिक अभ्यास तो नहीं सिखा रहा हूँ, परंतु एक योग की एक महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ये किसी के लिए उपदेश नहीं है, ना ही किसी के बारे में कुछ गलत है। ये मेरी एक राय है जो कि मैं आप सभी अभ्यासियों के सामने रखना चाहता हूँ। किसी के लिए किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को गलत ठहरा रहा हूँ। बस मेरा मत है ऐसा, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए या इस तरीके से अभ्यास होना चाहिए। किसी को सहमति हो सकती है और किसी जनों को सहमति नहीं भी हो सकती है, वो आपके ऊपर, आप स्वतंत्र हैं। अब मैं कई बार वीडियोस देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, बहुत सारे जो अभ्यासी होते हैं योग के, वो काफ़ी जब अभ्यास करते हैं तो बहुत उसमें खींचते हैं अपने आप को। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो इतना खींच देते हैं कि जो अभ्यासी होता है वो बेचारा रोने लग जाता है, वो चीख देता है उस आसनों में। देखिए, एक बात आपको समझनी चाहिए कि हाँ, आसनों में हठ योग का जब आप अभ्यास करते हैं वहाँ पे थोड़ा हठ तो होना चाहिए, हठ पूर्वक का अभ्यास होना चाहिए, परंतु वो इतना भी हठ ना हो जाए कि वो शरीर को इतना तोड़ दे। आप देखो, आसन का अभ्यास क्या है, आसन का उद्देश्य क्या है? आसनों का उद्देश्य होता है कि आप एक शरीर और एक मन के बीच एक कनेक्शन बांधें, है ना। वो अन्नमय कोश और मनोमय कोश का एक संबंध है। आसनों का क्या है, योग क्यों बनाया था आसनों में? योग में आसनों का अभ्यास इसलिए रखा था कि आप शरीर के साथ मन को जोड़ो या मन को शरीर के साथ जोड़ो एक अभ्यास के दौरान। अब देखो, कोई लोग इतना उसमें इतना तोड़ देते हैं कि श्वासों पे ध्यान नहीं है, विचार अलग हैं, वहां पे इतना पेन आपको दे रहे हैं, आप शरीर आपका इतना सिकुड़ रहा है। जबकि आसनों का अभ्यास क्या है, आपको इतना मन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप हर एक मसल्स पे, हर एक जो आप मूवमेंट कर रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। परंतु आज का अभ्यास इतना बदल गया है कि ठीक है, देखो, फ्लेक्सिबिलिटी होना गलत बात नहीं है। आप देखो, आपका पर्पस क्या है, वो मेन होता है कि आप पर्पस आप किस चीज के लिए कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एक बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे हो, वहां पे भी एक तरीका होता है करने का। आप किसी को रुला कर उस शरीर को खोल रहे हो तो योग नहीं है, उसको योग नहीं कहते। आप वो तो एक शरीर को आप एक तोड़ रहे हो, उसको कैसे भी करके तोड़ रहे हो, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो योग कैसा है? योग का अभ्यास तो ऐसा हो कि आप योग का अभ्यास करो तो उसके बाद मन में प्रसन्नता रहे, हंसी रहे चेहरे पे, शरीर एकदम खिला खिला रहे, वो होता है योग का अभ्यास। अब योग के अभ्यास के बाद आप टूट रहे हो, शरीर थक रहा है, वो कैसा योग का अभ्यास है? मैं थकना भी बोल रहा हूँ, हाँ, थकना भी, अगर आप आसनों के बाद थक रहे हो ना, वो भी आसन नहीं है कहीं ना कहीं। शुरुआती में देखो, शुरुआती में अभ्यास थकता है, शुरुआत में जब अभ्यास हम लोग करते हैं थकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे श्वासों का ध्यान नहीं रखते हैं, श्वास अनियमन होती है, कभी श्वास छोटी होती है, कभी श्वास बहुत बड़ी होती जाती है, कभी छोटी होती है, जिस वजह से क्या होता है, शरीर थकता है। परंतु जो अभ्यासी निरंतर वाला होगा वो थकता नहीं। आसनों के बाद, आसन के बाद तो शरीर में से ऊर्जा रहती है कि प्राणायाम कैसे करेगा। देखो, आसन में प्राणायाम का उपदेश क्यों किया गया है? क्योंकि प्राणायाम में क्या है, शरीर खुला है, आप थका नहीं है, शरीर खिल गया है, नाड़ी में प्राण का फ्लो बढ़ गया है। आदमी थका हुआ है तो प्राणायाम कैसे करेगा? शरीर में दर्द है, प्राणायाम कैसे करेगा? अच्छा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये योगी जन भी कहते हैं ऐसा कि आसनों का अभ्यास तो ऐसा हो कि मन उसमें सूक्ष्म हो जाए। सूक्ष्मता का विषय है आसन। हाँ देखो, थोड़ा बहुत एक अध्यापक है, कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो प्रमाद हो जाता है, आलस वहां पे आ जाता है, तो एक अध्यापक का उद्देश्य है वहां पे उसको थोड़ा सा हठ पूर्वक थोड़ा सा ठीक कर देना है। कभी कभी आप उसको पुश भी करो, हल्का सा पुश करो, पर इतना भी क्या पुश करना कि बेचारा वो रो ही जाए तो शरीर टूट जाए। मैंने काफी सुनता हूँ कि कभी शरीर टूट जाता है। हमारे गुरुजी हमें कहते हैं कि आप किसी की निंदा ना करें, जो कि मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, मैं निंदा ना करूँ किसी की। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक विशेष अपना एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए या इस तरीके से अभ्यास करना चाहिए। अब आप कैसे करो अलग बात है, मैं अपना विचार रख रहा हूँ। जो मेरी बातों पर सहमति रखते हैं उनके लिए मैं एक विचार कह रहा हूँ कि देखो, जब आप आसन करो उसमें एक सात्विकपन होना चाहिए, जो कि देखो मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। हाँ,
मैं बहुत सारे एडवांस आसन तो नहीं करता, पर इतना मैं ध्यान रखता हूँ कि जब भी अभ्यास करता हूँ अब, तो उसमें सात्विकपन रहता है। सात्विकपन कैसा? श्वासों पे ध्यान रहता है। मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं आसन कर रहा हूँ तो कैसे आसन कर रहा हूँ, चल क्या रहा है उसमें। भले ज्यादा खींचतान ना हो, आप खींचतान भी कर रहे हो, एक तरीका होता है, शरीर की क्षमता होती है। कोई आसन कराया नहीं जाता है, वो होता है। इस बात को ध्यान रखो। एक थोड़ा गहरा विषय है। आसन जो है वो कराया नहीं जाता है, वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानो धनुरासन है। धनुरासन के लिए अगर कोई अभ्यासी, उसके अभी क्षमता नहीं है उसके शरीर में, वो कैसे धनुरासन कर देगा? आप उसको खींच दोगे, आप उसको पुश कर दोगे, ठीक है, आप एक शेप में शरीर को ला दोगे, बट क्या उसके अंदर वो बीत रही है? क्या वो शरीर कर पाएगा? दूसरी बात, वो डर जाएगा उस चक्कर में। वो दर्द इतना हो जाता है कभी कभी, चलो कोई शरीर खुल जाता है और कोई शरीर टूट भी जाता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। एक तरीका होता है, सात्विकपन होता है कि आप कोई भी आसन कराओ तो उसको, अच्छा धनुरासन है, उसके लिए क्या चाहिए? अपर बैक चाहिए है, उसके लोअर बैक थोड़ा मोबिलिटी चाहिए, है ना? तो आप उसको कुछ सूक्ष्म व्यायाम से, कुछ मोबिलिटी से उसको तैयार करो। समय दो। कोई जरूरी थोड़ी कि आपको एक दिन में खोलना उसको, नहीं, समय दो उसको, खुलेगा। आराम से उसका अभ्यास करो, काउंटर पोज करो, तब जाके एक आसन होता है। जब आप उसके लायक बन जाओ तब आप आसन करते हो। आप उसके लायक ही नहीं हो, आप किसी को बोलो पुश करो, तो कैसे हो जाएगा? सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आसन नहीं करा जाता है। आसन एक बहुत गंभीर विषय है। आपको देखो, आप के अंदर सात्विकपन होगा ना, तो आप समझ जाओगे कि आसन का अभ्यास कितना गहरा है। उसमें हर एक छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हैं। एक अच्छा, अगर आप कंपटीशन के लिए अभ्यास कर रहे हो तो अलग बात है, उसके लिए गुरु लोग अलग उपदेश करते हैं, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसके अभ्यास भी नहीं किया है, तो मेरा नहीं बनता है कि मैं उसमें बोलूं। वो अपना अलग तरीके से सिखाते हैं। परंतु जो लोग अभी नए हैं, जो लोग मन के स्तर पे काम करते हैं, जो आसनों में गहराई में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बात बता रहा हूँ कि देखो, आसन को ना खोला नहीं जाता है, आप आसन के लिए तैयार बनो। हमारे गुरुजी बोलते थे कि यू फर्स्ट डिजर्व इट एंड देन डिजायर फॉर इट। आप पहले उसके लायक तो बनो, तब उसके लिए डिजायर करो, तब उसके लिए इच्छा करो कि यार वो ऐसा हो जाए। वैसे ही आसन में भी क्या है, आसन में भी ऐसी, अगर आप पहले शरीर के लायक बनाओ, फिर उसका आसन करो। अच्छा, एक विकलांग व्यक्ति जो है वो हर एक आसन थोड़ी कर सकता है। जैसा उसका शरीर होगा वैसे तो आसन करेगा। तो ऐसे ही आपको भी देखना चाहिए कि मेरा जो विद्यार्थी है या जो मैं हूँ, मेरा शरीर किस लायक है, अभी उस शरीर के लायक आसन करो। हर एक आसन हर किसी के भी नहीं होता है, आपको शरीर को एक लायक बनाना पड़ता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जो आसन करें उसको एक योग के जड़ को एक बनाए रखें, योग का एक भाव उसमें रखें। वो कुछ शारीरिक क्रिया नहीं है सिर्फ। आप उसको खींचो, आप कोई बच्चा रो रहा है, खींच रहे हो, फिर भी रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो कैसा योग है? तो योग कहाँ है? योग मतलब क्या है कि आपने शरीर को देखा, अच्छा ये शरीर ऐसा है, इसके लिए हम ऐसा ऐसा करेंगे, और अपने हिसाब से वो खोलेगा। कभी कभी तो देखो, गुरुजन क्या होते हैं? गुरुजन तो एक हल्का सा उसको दिशा देते हैं, अच्छा आप इतना करो, हल्का सा पुश भी कर लिया, ठीक है, इतना भी पुश मत करो कि बस वो आदमी रो जाए, ऐसा करे। विद्यार्थी को करने दो, वो समझेगा। अगर आप उसको खोल दोगे, आप तोड़ दोगे, वो डर जाएगा बेचारा, वो अगले दिन से आएगा नहीं कक्षा में। सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी गलत तरीके से मत कराओ। उस फ्लेक्सिबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है? आपने गत्यात्मक अभ्यास इतना कर दिया है, इतना करा है कि शरीर लचीला बन गया है। उसको तोड़ के कैसे करोगे? आप मसल को एक फियर दे रहे हो, यू आर पुटिंग मसल्स इन अ फियर जोन। आप उसको इतना खींच दोगे जितना उसकी क्षमता नहीं है, वो डरेगा ही ना। और डरने के बाद अगर आप डर के किसी चीज को खींचोगे, वो टूटेगी। आप बड़ा ध्यान रखें इस चीज को, कि खासकर आप जो अभ्यास करते हैं, हम भी इस बात को, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप पर ऊपर ये बात नहीं लागू करता, मैं भी अपने ऊपर ये बात लागू करता हूँ। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने शरीर को किसी छुआता नहीं जाता, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ कि मेरे को पुश करो। सही बता रहा हूँ, मैं कभी किसी को अलाउ नहीं करता। हाँ, मेरे गुरुजन हैं, मैं उनके सामने अपने शरीर को रख देता हूँ, ठीक है, आप, क्योंकि वो जन गुरुजन है, उनको पता है
अब मुझे विश्वास भी है क्योंकि हमारे गुरुजन ने अभी ऐसा सिखाया ही नहीं हमें कि बिल्कुल तोड़ दो, रो जाओ, मर जाओ। देखो, अपने शरीर की क्षमता के साथ आप कितना होल्ड करो, अपनी क्षमता के अनुसार आपको पता है कि आप इतना होल्ड कर लोगे, अपना इतना खींच लोगे, वो होना चाहिए हठ योग का अभ्यास। हठ योग मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको खींच रहा है, तोड़ रहा है, वो हठ योग नहीं है। हठ योग मतलब क्या है कि आपको बताए आपकी क्षमता कितनी है, अपनी क्षमता के अनुसार आपने उसको खींचा, अपना होल्ड करा, कोई नहीं पुश कर रहा है। हाँ देखो, गुरु क्या करता है, गुरु हल्का सा उसको अलाइनमेंट देता है, अच्छा भाई यहाँ से आप थोड़ा खींचे नहीं हो, हल्का सा यहाँ से खींचो। गुरु का मतलब ये नहीं कि गुरु ही उसको तोड़ रहा है, नहीं, एक अभ्यासी है, वो अपने हिसाब से उसको करेगा, गुरु उसको देखा, अच्छा ऐसे इसमें कर सकते, बस इतना। ये होता है एक तरीका आसन कराने का, हमारे गुरुजनों ने हमें ऐसे सिखाया है, इसलिए मैं भी आपको ऐसे बता रहा हूँ। मैं किसी को एक उपदेश नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसे ही करो, मैं बता रहा हूँ कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, जो कि हमने भी अभ्यास किया तो हम भी ऐसे ही करते हैं, और अगर आपको लगता है तो आप भी ऐसे करो। अपने शरीर को ज्यादा तोड़ो मत किसी के द्वारा। देखो, आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है, आपको कितना पेन हो रहा है कौन जानता है, कोई नहीं जानता, एक गुरु ही है जो जान सकता है। गुरु को देखो कि भैया गुरु कैसा है, ज्यादा खींचने वाला गुरु कैसा गुरु है जो आपके शरीर को इतना दर्द दे रहा है, नहीं। गुरु मतलब क्या है कि वो आपको देखा, अच्छा इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, अलाइनमेंट ऐसे करो, ये गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको ठीक करो, होल्ड करो, अपने हिसाब से होल्ड करो, जितना होल्ड होता है, भले ज्यादा करो होल्ड, पर खींचो मत ज्यादा, तो टूट जाएगा बेचारा। अब कैसे उसमें योग का भाव, आपका ना श्वास संयम में है, क्योंकि जब शरीर दर्द में है श्वास कैसे संयम में हो गई, जब श्वास ही संयम में नहीं है तो योग कैसा। आप ही देखो, आप बताओ मुझे, अगर आप योग कर रहे हो, आप दर्द में हो तो श्वास अनियमन होगी, तो श्वास ही अनियमन है तो कैसा योग है। मन का है, मन बिल्कुल रो रहा है, चिल्ला रहा है, कैसा योग। ना आपने अपने आप को समय दिया श्वास पे, ना मन पे, कैसा योग है। देखो, इस बात को बहुत गहराई से समझो। मेरी बातों को कुछ लोग गलत भी ठहरा सकते हैं, कोई बात नहीं, पर जिनको समझ आती है बातें, वो जरूर इस बात को फिर थोड़ा विषय और चिंतन करें कि मेरा भाव क्या है करने का। योग को योग ही रहने दो, उसको ज्यादा बदलो मत उस अपने हिसाब से, उसका एक भाव है। षट कर्म कर रहे हो, सात्विक भाव है, आसन है, सात्विक भाव होना चाहिए, प्राणायाम है, सात्विक भाव होना चाहिए। आप आसन कर रहे हो और गुस्सा मन में चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, वो कैसा भाव, वो सात्विक भाव थोड़ी है, वो तामसिक भाव हो गया, राजसिक भाव हो गया। कैसे योग करोगे, कैसा मन परिवर्तन होगा, कैसे विचार बदलेंगे। तो योग मतलब तो क्या है कि आप आसन भी कर रहे हो ना, उसमें भी एकदम सात्विकपन हो, मन शांत, एकदम शरीर चल रहा है और मन शांत है, वो है योग। ऐसा योग हो, ऐसे आसन होते। प्राणायाम करो, सात्विकपन है, ध्यान करो, सात्विकपन है, हर चीज में सात्विकपन है। देखो, योग मतलब क्या, योग मतलब सात्विकपन है। सात्विकपन नहीं है तो योग नहीं है, कुछ और जरूर हो सकता है, योग नहीं है। फिर कह रहा हूँ, जो अभ्यासी अपने कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, जो अभी क्योंकि कंपटीशन का प्रचार बहुत ज्यादा है योग में, आप कंपटीशन तैयार करें तो वहां अलग है, क्योंकि भैया हमने कभी उसको ट्रेन नहीं किया है, ना ही हम उसमें गए हैं, तो मेरा बोलना भी सही नहीं उस चीज में। पर मुझे लगता है कि जो एक रियल योगा है, जो उसका भाव है योग का, वो ऐसा हो कि भैया सात्विकपन रहे वहां पे। मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति रो रहा है आसन में तो वो आसन नहीं है, अगर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है आसन में तो आसन नहीं है। हाँ, अगर वो अपने शरीर को कोई नहीं छू रहा है और फिर चिल्ला रहा है, फिर रो रहा है, फिर तो एक बात कह सकते हो भाई हठ पूर्वक है, वो हठ योग हो सकता है। पर कोई बाहर से खींचे वो हठ योग नहीं है। बहुत सारे हठ योगी हैं, वो अपना हाथ ऐसे रखता है, अब उनको भी दर्द होता होगा पहले जब वो अभ्यास कर, दर्द हो रहा होगा, पर खुद ही कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है वहां पे। तो एक उनको पता है कि यार शरीर क्षमता इतनी है, अच्छा यहाँ करो। अब कोई बाहर से आ रहा है, उसको खींच रहा है ऊपर, उसकी क्षमता नहीं है तो टूटे गई ना, वो हठ योग नहीं है। ये मेरा भाव था आज का। मुझे लगता है कि जब भी अभ्यास करो उसमें एक सात्विकपन जरूर होना चाहिए, और कम से कम किसी को अपनी बॉडी से खींचाओ। ज्यादा खींचतान करना सही नहीं है, और ज्यादा होल्डिंग पे ध्यान दो, श्वासों पे ध्यान दो। डायनेमिक होना चाहिए, गत्यात्मक अभ्यास जरूर होना चाहिए, पर एक समय के बाद आप गत्यात्मक के बाद भी एक स्थिर आसन भी रखना चाहिए अपने अभ्यास में। यहाँ पे आप रुके हो, श्वासों पे ध्यान है, मन शांत है, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं है। जो अभ्यास जैसे करवा रहा है ठीक है अपने हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभ्यास सीखा है, जैसे मेरे गुरु लोगों ने मुझे बताया है,
वैसा ही मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। जो जैसे सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आसनों के अभ्यास में कोई व्यक्ति चिल्लाना नहीं चाहिए। प्रमाद आलस्य एक अलग चीज़ है विद्यार्थी की, उसमें गुरु को देखना चाहिए कि प्रमाद आलस्य ना हो। अगर वो प्रमाद आलस्य नहीं है तो आपको ज़्यादा खींचना तानना नहीं चाहिए। तो आज की कक्षा को यहीं पर रखते हैं, ऐसा मेरा विचार था। अगर आपको पसंद आई ये बात, आप ज़रूर कमेंट में करें, ताकि ऐसी बहुत सारी विशेष चर्चाएं हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए, और ताकि लोग थोड़ा जागरूक भी बने इस चीज़ के लिए, क्योंकि योग में भी बहुत सारी चीज़ें अलग दिशा में जा रही हैं। अगर आप इस चीज़ के लिए आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं भी इस चीज़ को आगे बात कर सकूं। तो आज की कक्षा को यहीं पर रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में।